जय हिंद, जवाहर झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो को विपक्षियों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। आखिर कौन सा मामला को लेकर विपक्षियों ने जो है कि जयराम महतो को घेरने का कोशिश किया है। आखिर जयराम महतो से इतना विपक्षियों को क्यों डर है कि गलत वीडियो क्लिप को चलाकर भी जो है कि ट्रोल किया जा रहा है और अंत में जो है कि विपक्षियों को ही जो लोग ट्रोल कर रहे थे वही जो है कि घिर गए। आखिर मामला क्या है, किस बात को लेकर यानी कि डुमरी के विधायक जयराम महतो को ट्रोल किया जा रहा है, ये सारी बात जो है किस वीडियो में करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो को ट्रोल करने वाले गैंग कौन है, कौन कौन सा दल के हैं और आखिर मामला क्या। तो दरअसल यहाँ पर मामला ये है कि एक मतलब डुमरी विधानसभा का नवाडी प्रखंड का चंद्रपुरा यानी कि गांव पंचायत है, वहां की एक लड़की है और वो लड़की जयराम महतो का जनता दरबार में पहुंचती है और पहुंचने के बाद एक फरियाद लेकर कि आप हमें नौकरी दीजिए, आप हमको नौकरी लगवा दीजिए। इस मामला को लेकर जो है कि काफी ज्यादा लड़की जो है कि मतलब बात भी की, बहस भी की जयराम महतो से, विधायक जी से। आखिर मामला क्या था? मामला ये था कि बोकारो में होमगार्ड की दौड़ हुई थी, होमगार्ड बहाली की सारी प्रक्रिया हुई थी। तो वो जो लड़की है वो दौड़ भी निकाल लेती है बोकारो में, होमगार्ड वाला। उसके बाद आगे का जो भी प्रक्रिया उसको सारा वो प्रक्रिया से गुजरती है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। अब जब नाम नहीं आता है तो आखिर इस लड़की को लगता है कि हमारे विधानसभा के विधायक जयराम महतो जो है कि चलिए उनके पास चलते हैं। तो जयराम महतो जी का जो है कि अपना जो घर है मानटाण यानी कि तोपचाची, वहां पर जनता दरबार लगा था। तो जनता दरबार में ये लड़की सारा बात को लेकर पहुंचती है और सारा पेपर ऊपर देने के बाद जो है कि वो कहती है कि आप जो है कि हमें नौकरी लगा दीजिए, आप हमें नौकरी में रख दीजिए। अब इस बात को लेकर काफी समझाने का कोशिश भी की है। अब जब काफी समझाने का कोशिश की, लड़की समझने वाली बात ही नहीं कर रही थी। वो एक जिद लगाई हुई थी कि आप हमें नौकरी दीजिए, आप हमें नौकरी लगा दीजिए। अंत में जो है कि जयराम महतो बोकारो के डीसी आने की डीसी महोदया से वो फोन लगाते हैं। फोन लगाने के बाद जो है कि डीसी महोदया उस समय शायद कहीं बिजी थी, फोन नहीं उठा पाई। बाद में जो है कि फोन करती है और जब फोन करती है तो जयराम महतो जो है कि सारा चीज को, ये मामला को जो है कि डीसी महोदया के संज्ञान में दे दिए और देखने का भी कहा कि आप थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। तो डीसी महोदया बोली कि ठीक है, उस बच्ची को जो है कि आप हमारे पास भेज दीजिए। नहीं, वहां भी कुछ एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जब तक मेरिट लिस्ट में आपकी नाम नहीं आएगी तब तक आखिर कौन सा आधार पर आपको कोई नौकरी देगा, ये है। अब देखिए हुआ क्या कि फिर जो है कि ये बात यहां तक हो गई। अब जयराम महतो का दिशा के बैठक में पहुंचते हैं बोकारो। अब दिशा की बैठक में जो है कि विधायक, वहां के डीसी, वहां के सांसद सभी लोग रहते हैं। अब इस लड़की को पता चलता है कि जयराम महतो जो है कि बोकारो डीसी के पास मतलब दिशा के बैठक में गए हैं। लड़की वहां पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद जयराम महतो से काफी ज्यादा बहस करने लगी कि नहीं आप हमें नौकरी लगा दीजिए। अब जयराम महतो जो है कि बहन बहन कह के कि बहन आप समझिए मेरी बात को, ये मेरे हाथ में है नहीं, एक प्रोटोकॉल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते, जयराम महतो बोले अगर आपको लगता है कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो फिर आप कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए तो नहीं आपके पास पैसा है तो वकील हम अपने तरफ से आपको दे देंगे, लेकिन आप कोर्ट जाइए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक विधायक के पास इतना पावर कहां कि आपको हम नौकरी दे देंगे। लेकिन जब वो काफी जिद करने लगी तो फिर से जयराम महतो जो है कि डीसी महोदया से फिर जो है संपर्क किए और करने के बाद सारी मामला को संज्ञान में दिए। बोले फिर से एक बार देख लिए, आगे डीसी भी क्या कर सकती है, क्योंकि ठीक है चरण है। तो कभी कभी आप जितने भी मतलब कॉम्पिटेटिव में बैठने वाले लोग हैं वो चरण को समझते हैं कि प्रथम चरण में दौड़ है तो द्वितीय चरण में जो है कि रिटेन है, तृतीय चरण में जो है कि शारीरिक ये है। तो सभी चीज हो गया, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आया, उसका भी कुछ अपना मतलब फॉर्मूला है। अब इस बात को लेकर जो वहां पर बहस हुआ है, मतलब बहस क्या कह सकते हैं, जयराम महतो जो है कि समझाने का कोशिश कर रहे थे कि भाई कि बहन आप समझिए, और हर वर्ड में उनका जो बात था वो बहन को ही लेकर था कि मैं आपका एक भाई के नाते आपके समझा, मतलब आपको समझा रहा हूं, आप मेरी बहन है, हम उसके नाते समझा रहे हैं, आप बात तो समझिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब ये दोनों के बीच में जो मतलब बात हुआ, लड़की जो है समझने को एकदम जो है कि समझने का प्रयास ही नहीं कर रही थी। अब इसको छोटा सा क्लिप को लेकर विपक्ष के जितने भी लोग हैं, विपक्ष का मतलब जेएमएम, विपक्ष का मतलब कांग्रेस, विपक्ष का मतलब आजसू, विपक्ष का मतलब बीजेपी, ये सभी लोग जो है ना कि जयराम महतो और उस लड़की के बीच में जो बात हुआ है, जयराम महतो जो समझाने का कोशिश कर रहे थे, तो उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल कर और जो है कि वायरल कर रहे, ट्रोल कर रहे कि जयराम महतो चुनाव के टाइम में कहे थे कि हम आपको नौकरी देंगे। ठीक है, जेएलकेएम पार्टी के जो मैनिफेस्टो में होगा कि भाई कि अगर मतलब चुनाव है, चुनाव जीत जाते तो फिर आपको जो है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन
एक विधायक नौकरी दे सकता है? जेएलकेएम पार्टी का मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार बनती है, जेएलकेएम की सरकार बनती है, तो बिल्कुल जो है कि हम आपको नौकरी देंगे, क्योंकि नौकरी देने का पावर राज्य सरकार के पास है और केंद्र सरकार के पास है। अब एक बात है कि ये ट्रोल जो कर रहे हैं लोग, क्या इतना नासमझ या इतना जो है कि बेवकूफ लोग होते हैं क्या, कि उनको आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आता है कि एक विधायक के पास इतना पावर है क्या? अरे विधायक क्या कर सकता है? विधायक अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। विधायक जो है कि विधायिका मतलब ये कर सकता है कि भाई कानून बना सकता है सदन में, लेकिन कार्यपालिका का काम तो एक विधायक नहीं ना कर सकता है, वो कार्यपालिका के क्षेत्र में है। अब जो है कि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है कि भाई कि आप सरकारी नौकरी आप देंगे या नहीं देंगे, नौकरी आप देंगे। एक विधायक जो है कि क्या कर सकता है भाई, इसके ऊपर जांच हो सकता है कि अगर लड़की हर चीज में एक्सीलेंट लाई है तो फिर मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आया और नहीं आने के पीछे कारण क्या है, इस बात को जो है कि देखा जा सकता है। तो लड़की राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है कि सारे प्रक्रिया में जा सकती है और देख सकती है कि आखिर मेरे साथ कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। अब जब आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज होने में, फाइनल लिस्ट में आने के लिए मतलब उससे पहले जो है कि अगर 100 सीट लेना तो भाई 300 सीट को मतलब 300 लोगों को जो है कि भाई यहां तक लेके आता, और फाइनल जो लिस्ट बनता है वो 100 लोगों का बनता है। अब कौन सा प्रक्रिया? तो ये जो ट्रोल गैंग है या विपक्ष वाले लोग जो ट्रोल कर रहे हैं डुमरी के विधायक जयराम महतो को, कि उसी के विधानसभा की एक लड़की जो है कि विधायक जी से नौकरी मांग रहे, विधायक जी वादा किए थे, विधायक जी नौकरी नहीं दे रहे, तो भाई विधायक के पास इतना कहां से है? विधायक बहुत ज्यादा कर सकता है तो किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी प्राइवेट मतलब जो है कि कुछ प्लांट उलांट को कह सकता है भाई इसको आप रख लीजिए, वो ये कर सकता है। ये सरकारी नौकरी कहां से? तो विपक्ष वाले लोग में, चाहे वो जेएमएम है, देखिए एक बात तो तय है कि आजसू जेएमएम ये दोनों जो है कि जयराम महतो के पीछे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि देखिए जयराम महतो जहां से चुनाव जीते हैं वो जेएमएम का गढ़ है, और जेएमएम वाले लोग जो है कि इसको ट्रोल काफी ज्यादा कर रहे हैं और काफी ज्यादा जो है कि एक मुद्दा भी बना रहे हैं, जबकि खुद भी गिरते हुए मतलब दिख रहे हैं। दूसरा आजसू, तो पूरे यानी कि झारखंड में अगर जेएलकेएम पार्टी का उदय से या जेएलकेएम पार्टी को चुनाव लड़ने से किसी को नुकसान हुआ सबसे ज्यादा, तो वो है आपका आजसू पार्टी। तो आजसू पार्टी भी काफी ज्यादा जो है कि इस मुद्दा को ट्रोल कर रहे हैं। कुछ उनके नेता जो है कि लिखे भी बहुत कुछ कि विधायक जी को बहन का फरियाद नहीं समझ में आया, विधायक जी को ये वो दिस दैट बहुत तरह का बात को लिखा। ये दोनों काफी ज्यादा जो है कि जयराम महतो को एक ट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुद ही फंस रहे हैं। अब चलिए चलते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आखिर जो ट्रोल गैंग है या ट्रोल गैंग जिस भी दल से वो ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो जेएमएम है, आजसू है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इन्हीं से तो सवाल है कि अगर आप देखें तो बीजेपी और आजसू का गठबंधन की जो सरकार, एनडीए की सरकार चली झारखंड में, झारखंड का दुर्दशा कहां से कहां तक लाके कर दिया। आज नौकरी के लिए अगर दर बदर अगर लोग भटक रहे हैं, अगर नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, नौकरी के लिए जो है कि अच्छे डिग्री होने के बावजूद भी जो है कि मुंबई दिल्ली में जाके नॉर्मल सा काम कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या कल जिस पार्टी का उदय हुआ जेएलकेएम वो जिम्मेवार है, या फिर जिसकी सत्ता जो है कि काफी दिनों तक यहां पर चली आजसू और बीजेपी का गठबंधन, उनसे सवाल नहीं है कि आप आखिर इतना दिन किए क्या? आपकी जब सत्ता हाथ में मिली तो आप जो है कि झारखंड के लोगों के उत्थान के लिए किए क्या, रोजगार के लिए किए क्या? तो पता चलता कुछ नहीं। ये जितने भी आने की सरकार चला वो सब मंत्री और संतरी जितने भी थे वो सब अपना जेब भरने में लगे हुए थे। अब आइए दूसरे में तरफ हम चलते हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सरकार किसकी है? वर्तमान में सरकार जो है कि इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले यानी कि लेफ्ट जो कहेंगे, ये सभी लोग मिलकर सरकार बना रहे। 56 सीट प्रचंड बहुमत है। अब बताइए पिछले 5 साल उधर 19 से लेकर 24 तक और फिर 24 से लेकर अभी कंटिन्यू, यानी कि 6 साल हो गया है। इस 6 साल के दरमियान में आप देखें कि जब जब जेएमएम चुनाव में आई है तब तब उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र देखिए, तो उसमें नियोजन नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, नौकरी देंगे मतलब प्रत्येक साल 5-5 आने की लाख नौकरी देंगे, लेकिन अभी तो नौकरी पता बहुत कम मिला है, लोगों को नौकरी मिल ही नहीं रहा है। तो जिम्मेवार कौन है? वो ट्रोल गैंग करने वाले थोड़ा सा जो है कि ज्ञान को बढ़ाओ और सवाल वहां करो जहां पर करना चाहिए। सवाल तो वर्तमान की सरकार से होनी चाहिए कि आप जो है कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे और आप स्थानीयता नीति, नियोजन नीति क्यों नहीं बना रहे? क्या कितना जेपीएससी का भी रिजल्ट लेने के लिए, मेंस का रिजल्ट लेने के लिए क्या आंदोलन करना पड़ा?
कहां से कहां तक गुजरना पड़ा तब जाके जो है कि रिजल्ट मिलता है। जेटेट नहीं हुआ है झारखंड में, कब होगा, कब जो है कि वैकेंसियां आएगी, ये सवाल तो हमें एक विधायक से करेंगे, वो भी विधायक जिसके पास कभी सत्ता का कभी कुछ रहा ही नहीं है और कभी अभी सत्ता का हिस्सा भी नहीं है। हमें तो सवाल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी से और पूर्व में जो है कि बीजेपी और आजसू से पूछनी चाहिए कि आपने झारखंड के युवाओं के लिए आपने क्या किया। तो ट्रोल गैंग, थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाइए आप लोग और सही दिशा में जो है कि काम को कीजिए। छोटे छोटे क्लिप को काट कर जो है कि आप अगर इस बात को दर्शाना चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा कह रहा हूं, कल जयराम महतो भी जो है कि अगर गलत करेंगे तो मैं उनका भी जो है कि खिलाफ में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जयराम महतो अभी तक कोई तो वो ऐसा गलत कर नहीं रहे हैं, जिस तरीके से वो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं तो भाई तारीफ तो बनती है। और कल अगर वो सत्ता का हिस्सा बनते हैं और हिस्सा बनने के बाद जो है कि अगर वो काम नहीं करते जो अपना वादा किए हैं तो भाई इनके ऊपर भी सवाल बनेगा और इनसे भी सवाल किया जाएगा। सवाल से छोड़ा नहीं जाएगा, सवाल से बचना भी नहीं है। तो खैर चलिए, अब आप लोग से सवाल है कि क्या मैंने जो कहा, क्या जिस तरीके से ट्रोल गैंग जयराम महतो को जो है कि ट्रोल कर रहे हैं कहां तक सही है? क्या सवाल जयराम महतो से होनी चाहिए उस बच्ची को लेकर, या फिर सवाल अभी वर्तमान की सरकार से होनी चाहिए? अब आप लोगों को अपना अपना राय इस कमेंट बॉक्स में आके दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।